नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराने में अहम रोल अदा करने वाले पूर्व कांग्रेसी और अब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की पात में शुमार ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक वक्त गद्दार कहने वाले मध्य प्रदेश कांग्रेस के 6 बार के विधायक रामनिवास रावत को कांग्रेस पार्टी से दगाबाजी और गद्दारी का पारितोषिक सोमवार को मिल गया। 8 जुलाई को मोहन यादव सरकार का विस्तार हुआ और विस्तार में ये जो बगावत करने वाले 6 बार के कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत को मंत्री पद से नवाज दिया गया। उनको मंत्री पद से नवाज दिए जाने के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी रामनिवास रावत का इस्तीफा मंजूर ही नहीं हुआ और कांग्रेस का विधायक होते हुए उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री पद की जगह मिल गई, मंत्री बना दिया गया। यह सच है कि जो दल बदल कानून है या जो संविधान है वो कहता है, उसमें स्पष्ट निहित है कि कोई भी यदि विधायक है वो दल बदल करता है तो उसे सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देने के बाद चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव लड़ने के बाद यदि वो मंत्री बने तो वो ज्यादा स्वस्थ है। लेकिन यदि कोई मुख्यमंत्री किसी को अपने कैबिनेट में जगह देना चाहता है, उसमें एक ये भी संविधान में व्यवस्था है कि बिना विधायक हुए भी मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, वो अपनी जगह, लेकिन जो परंपरा परिपाटी है कि कम से कम इस्तीफा मंजूर तो हो, उसके बाद ये मंत्री पद दिया जाए। लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है मध्य प्रदेश की सरकार में, मोहन यादव सरकार में। मोहन यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यस मैन है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो चुनाव 2023 में हुए थे उसमें देखा गया था कि जो 5 राज्यों के चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी थी तो कैसे मुख्यमंत्रियों का चुनाव हुआ था। पर्ची वाला मुख्यमंत्री कहा जाता है तीनों राज्यों में जो है, देखा था पूरे देश ने। तो उन्हीं में से एक मोहन यादव है, यस मैन। बार बार उनमें आरोप लगता है कि वो तो यस मैन मुख्यमंत्री हैं, पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। तो उनके द्वारा ये कदम उठाया गया, उस पर सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं कि बिना इस्तीफा मंजूर हुए, और हम इसलिए 4 PM इतनी विश्वास के साथ ये बात कह पा रहा है क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं 1 बजे दिन में, आज 8 जुलाई को, तो अब से कोई आधे घंटे पहले मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह से बात की है। AP सिंह ने 4 PM को बताया है कि हमारे पास अभी तक रामनिवास रावत का इस्तीफा नहीं आया है। उन्होंने ये जरूर जोड़ा है कि हो सकता है कि विधानसभा के स्पीकर को इस्तीफा दिया, और ठीक है, इस्तीफा दे दिया जाना और बात है, उसकी मंजूरी और बात है। प्रक्रिया यह है कि जब इस्तीफा कोई देता है उसे स्पीकर मंजूर करता है, स्पीकर के मंजूर करने के बाद में बाकायदा उसका नोटिफिकेशन होता है, नोटिफिकेशन के बाद में उसे चुनाव आयोग को भेजा जाता है, चुनाव आयोग उस सीट को रिक्त करता है। अभी जब मैं इस समय 1 बजे भी मध्य प्रदेश विधानसभा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे खोलकर देख रहा हूं तो उसमें रामनिवास रावत को कांग्रेस विधायक के तौर पे ही दिखाया जा रहा है। और जो रिक्त सीटें हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की, उसमें 2 सीटें दिख रही हैं, एक छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा और दूसरी सीहोर जिले की बुदनी। अमरवाड़ा सीट भी कांग्रेस के जो विधायक थे कमलेश शाह, उन्होंने बगावत की थी, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ का हाथ छोड़ा था और कांग्रेस का हाथ छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उस सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। और ये जो पूरा का पूरा आनंद फानन में रामनिवास रावत को आज मंत्री पद से नवाजा गया है, उसके पीछे उसी अमरवाड़ा को रखकर देखा जा रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि अमरवाड़ा में बहुत अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। एक 3 बार के कांग्रेस के विधायक कमलेश शाह को उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में तोड़ लिया था। तोड़ने के बाद जब उनका इस्तीफा हो गया, अब उपचुनाव हो रहा है, तो उन्हें टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कमलेश शाह को। और निकलकर तो यह भी आया था कि जो मोहन यादव सरकार का जो विस्तार हो रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार, और उसमें कमलेश शाह को भी मंत्री बनाया जा सकता है। चूंकि बहुत सारी बाध्यताएं हैं, इस वक्त आचार संहिता लागू है उस जिले में, तो उसके तहत कई बाध्यताएं हैं, कई कानूनी अड़चने हैं कि आप वो सीधे सीधे यदि मंत्री बनाते तो वो एक
संदेश जाता कि आपने प्रलोभन दिया जनता को, लेकिन यह प्रलोभन दूसरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ऐसा माना जा रहा है, सरकार ने दे दिया ऐसा माना जा रहा है। और जो रामनिवास रावत की ताजपोशी की गई है, उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि जो डील हुई थी लोकसभा चुनाव में, मुरैना एक ऐसी लोकसभा सीट थी 2024 के चुनाव में जिसे बहुत फंसी हुई सीट माना गया था, और वहां जो ग्वालियर चंबल संभाग की और भी ऐसी सीटें थी, हालांकि मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने जीता, लेकिन कठिनाई में थी, और जो जीतें दूसरी जगह उस तुलना में मुरैना की जीत कमतर रही, लेकिन उसमें बड़ा योगदान रामनिवास रावत का दल बदल कर लेने से हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, ये भी साफ है। मुरैना संसदीय क्षेत्र का जो हिस्सा है, श्योपुर विधानसभा सीट, उसमें उन्होंने ठीक प्रदर्शन उनके रहा और उन्होंने अच्छी लीड वहां से भारतीय जनता पार्टी को ली। लेकिन कुल मिलाकर सवाल बहुत सारे खड़े हुए हैं, बहुत सारी आक्षेप, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं सरकार पे कि इतनी आनन फानन में जरूरत क्या थी, क्यों ऐसा किया गया, थोड़ा रुका नहीं जा सकता। लेकिन उसके पीछे बहुत सारे कारणों में एक कारण अमरवाड़ा को माना जा रहा है कि अमरवाड़ा में जो कठिनाई में भारतीय जनता पार्टी कथित तौर पर है, उस सीट को निकालना भी एक इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी सरकार जो संगठन, उसका कहीं एक उद्देश्य छुपा हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन जो सवाल हो रहे हैं उस सवाल में यही है कि क्यों नहीं इस्तीफा पहले मंजूर कर लिया गया? यदि आपको बनाना ही था तो ये चीज 2 दिन पहले हो सकती थी, या रविवार शनिवार छुट्टी के दिनों में भी ऐसा होता रहा है यदि आपको कोई इमरजेंसी जैसी स्थिति है। हालांकि इमरजेंसी नहीं थी, मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा है अभी। शुक्रवार को ही, जो बीता हुआ शुक्रवार है, तभी कांग्रेस ने एक शिकायत की थी कि रामनिवास रावत और जो एक और विधायक हैं बीना की सप्रे, इन दोनों के खिलाफ शिकायत थी कि इनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाए, इनकी सदस्यता समाप्त की जाए। लेकिन उसके पहले एक दूसरा खेल कर लिया गया, उन्हें बना दिया गया। हालांकि इस्तीफा देना होगा रामनिवास रावत को, लेकिन जो प्रक्रिया है उस पर सवाल उठ रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि मोदी शाह जो करते चले आ रहे हैं बीते 10 सालों से, लोकसभा में जो उदाहरण दिए जा रहे हैं कि जो वहां हो रहा है वही सब राज्यों की विधानसभा में हो रहा है। और चूंकि ये डबल इंजन की सरकार वाला राज्य है, मध्य प्रदेश भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, तो जैसे राजा वैसी प्रजा, उसका उदाहरण दिया जा रहा है। और जो 10वीं अनुसूची में निहित है पूरी की पूरी दल बदल की जो प्रक्रिया है, उसमें सारा कुछ है। और उसमें यदि स्पीकर चाहे तो स्पीकर का एक्शन इतना खतरनाक हो सकता है कि रामनिवास रावत 6 साल के लिए जो चुनाव लड़ने से एक उनके ऊपर चुनाव लड़ने की जो उनकी वो है, तो 6 साल के उन्होंने डीबार भी किया जा सकता है, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं 6 साल के लिए, उसमें वो भी प्रावधान है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि स्पीकर बीजेपी की सरकार है, या मध्य प्रदेश में स्पीकर बीजेपी का है, तो तमाम अपेक्षाएं कुछ नहीं, आसंदी अब वो नहीं रही है कि जो निष्पक्ष और निष्प्रभ भाव से या एक संदेश दे सके कि इसको रोका। बहुत सारे कानून बने हुए हैं, दल बदल को रोकने की बातें बहुत होती, लेकिन वो सब कुछ बातों तक ही सीमित है। उससे जो एक संदेश जाना चाहिए वो देने की कोशिश ना तो कोई राज्य की सरकार करती है, ना स्पीकर करते हैं, ना केंद्र में ऐसा होता है। जहां जिसको जो सूट हो रहा है, यदि यही कोई अगर विरोध में जा रहा होता सरकार के, तो तब जरूर एक्शन कार्रवाई हो जाती। लेकिन ये तो वैसे ही है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। और जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने एक्स किया है, यानी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा यह लोकतंत्र की हत्या है, कुर्सी की सौदेबाजी है। और याद कीजिए जब 2020 में सिंधिया ने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराया था, तब भी यही आरोप लगे थे कि बहुत मोटी रकम लेके 25 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ के ब्लेम्स हुए थे कि ये लेकर दल बदल हुआ और फिर मंत्री पदों से नवाजा गया। बाद में उन्हें टिकट दिए भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी जो खुद को पार्टी विद द डिफरेंस कहती है, वो किस स्तर पर पहुंच चुकी है। केसरिया अगर करना है किसी राज्य को तो किसी भी स्तर तक जा सकती है। बहुत सारे राज्यों के उदाहरण देश में हैं। तो वैसे ही कुछ मध्य प्रदेश में हुआ। और जो मैं जीतू पटवारी की बात करता हूँ, जीतू पटवारी ने कहा है कि हमने स्पीकर, मध्य प्रदेश विधानसभा के जो स्पीकर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनसे प्रमाणों के साथ शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने अनदेखी की। और आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल, वो भी लगते जिगरों में शुमार होते हैं प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के, उनको लेकर भी आरोप यही लगा है कि उन्होंने भी जो नियम है, प्रक्रिया है, कानून है, संविधान है, उसकी अनदेखी की। अब ये पूरा का पूरा मामला और मसला तूल पकड़े हुए है, राजनीति गरमाई हुई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। लेकिन इसमें बहुत कुछ निकल कर आएगा, इसकी संभावनाएं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सैया भय कोतवाल तो अब डर आएगा। लेकिन जो भी निकलेगा 4 PM अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे।
हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल के ज्वाइन का बटन मध्य प्रदेश का नहीं दबाया तो जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कीजिए कि ये खबर आपको कैसी लगी। हमारे वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर भी कीजिए। साथ में हमारे अन्य राज्यों के चैनलों और हमारे नेशनल चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि ज्वाइन का बटन उनका भी नहीं आप दबा पाए हैं तो जरूर दबाइए ताकि हर खबर आपको वक्त पे मिल सके। बेल आइकन दबाइए और प्यार बनाए रखिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।